कभी सोचा है कि कुछ दोस्तियां ताउम्र क्यों चलती हैं और कुछ बस कुछ सालों में ही फीकी पड़ जाती हैं? असल में इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे दोस्ती का 7 साल का नियम कहते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई दोस्ती 7 साल की इस परीक्षा को पास कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने सबसे करीबी रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए समझते हैं इसे और गहराई से। तो आखिर ये 7 साल का दोस्ती का नियम है क्या? असल में ये एक बहुत ही पॉपुलर सोशल थियरी है जो ये समझाने की कोशिश करती है कि क्यों कुछ दोस्त हमेशा के लिए होते हैं और कुछ नहीं। देखिए, ये थ्योरी कहती है कि 7 साल किसी भी दोस्ती के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसे होते हैं। अगर कोई दोस्ती इस पड़ाव को पार कर ले तो वो एक बहुत ही गहरा, जिंदगी भर का रिश्ता बन जाता है, और अगर नहीं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह भी है। माना जाता है कि हर 6 से 8 साल में एक इंसान की सोच, उसकी वैल्यूज और यहाँ तक कि जिंदगी के गोल्स भी काफी बदल जाते हैं, और बस यही बदलाव हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। तो इस पूरे 7 साल के सफर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 1-2 साल होते हैं हनीमून फेज, फिर 3 से 5 साल का वक्त होता है टेस्टिंग फेज, और आखिर में 6 साल के बाद आता है स्टेबिलिटी फेज। चलिए एक एक करके इन स्टेजेस को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेज की, यानी नई दोस्ती का दौर। ये वो टाइम होता है जब दो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हर चीज में एक एक्साइटमेंट होता है, एक नयापन होता है। ये जो शुरुआती साल होते हैं ये बिल्कुल किसी हनीमून पीरियड जैसे ही होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा और मजेदार लगता है। घंटों बातें होती हैं, एक दूसरे की सिर्फ अच्छी बातें ही नजर आती हैं, और कनेक्शन बहुत आसान लगता है। ऐसा महसूस होता है कि ये दोस्ती हमेशा ऐसी रहेगी। लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेज, दोस्ती की असली परीक्षा। इसे द ग्रेट फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं आकर ये तय होता है कि कौन सी दोस्ती टिकेगी और कौन सी नहीं। इस फेज में वो शुरुआती चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगती है और असलियत सामने आती है। अब मतभेद होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, और पहली बार दोस्ती की नींव हिलती हुई महसूस होती है। यहाँ दोस्ती को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी ईगो क्लैश होता है, कभी दूरियां बढ़ जाती हैं, और कभी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जैसे कि करियर, शादी या परिवार। ज्यादातर दोस्तियां इसी फिल्टर में छन कर रह जाती हैं। पर जो दोस्तियां इन सारी परीक्षाओं को पार कर लेती हैं, वो पहुंचती हैं तीसरे स्टेज में, जो है एक स्थायी और मजबूत रिश्ते का दौर। तो देखते हैं कि ये रिश्ता आखिर कैसा होता है। इस स्टेज तक आते आते दोस्ती का मतलब ही बदल जाता है। आप एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ अपनाते हैं। कई बार तो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। हो सकता है बातें कम हो जाएं, लेकिन कनेक्शन वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। अब ये रिश्ता सिर्फ टाइम पास करने का तरीका नहीं रहता, बल्कि एक गहरी इमोशनल जरूरत बन जाता है। एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा अपनापन जो शब्दों से परे होता है। लेकिन क्या ये नियम हर दोस्ती पर बिल्कुल फिट बैठता है? नहीं, ये समझना भी जरूरी है कि इस थ्योरी की असलियत क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आमतौर पर 7 साल के बाद दोस्ती 3 में से किसी एक रास्ते पर जाती है। पहला, रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है, जहां मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छूटता। दूसरा, रिश्ता थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, जहां बस कभी कभार बात होती है। या फिर तीसरा, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कोई साइंटिफिक नियम नहीं है। ये बस एक सोशल ऑब्जर्वेशन है। कुछ दोस्तियां तो 2 साल में इतनी गहरी हो जाती हैं और कुछ 10 साल बाद भी टूट सकती हैं। तो ये जो 7 साल का आंकड़ा है ये बस एक गाइडलाइन है, कोई गारंटी नहीं। तो सवाल ये है कि जो दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है, वो आखिर क्या बन जाती है? वो सिर्फ एक दोस्त नहीं रहती, वो परिवार बन जाती है। वो दोस्ती जो पढ़ाई से लेकर नौकरी तक और सिंगल से शादीशुदा होने तक के सफर में साथ निभाती है, वो सिर्फ हालात का बंधन नहीं होती, वो एक रूह का कनेक्शन होता है, एक आत्मिक जुड़ाव जो जिंदगी के हर बदलाव में भी कायम रहता है। और इसी एक खूबसूरत सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि जो दोस्त 7 साल तक साथ रह जाए, वो सिर्फ दोस्त नहीं होता, वो परिवार बन जाता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन लोग हैं जो इस परिभाषा पर खरे उतरते हैं।